नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई सटेला के थाने के द कशिश डिजाइन्स की फाउंडर प्रेसिडेंट कशिश जैन के पास। कशिश जैन से जानेंगे कि इनकी सफलता का राज। कशिश जैन जी, हम सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कशिश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र 19 साल है। 19 साल के एज में आपने 16 साल की एज से आपने जॉब को स्टार्टिंग किया। आपका एक सपना है कि इंटीरियर डिज़ाइन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करना और लोगों को एक नया सुविधा देना। तो क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड को लेके? आई थिंक सो ये फील्ड का जो आगे अगर मैं लॉन्ग टर्म विजन देखूं तो आज हर कोई कैसा भी छोटा, कितना भी छोटा घर हो, एक डिज़ाइनर आज उनकी नेसेसिटी बन गई है कि हाँ, मुझे मेरा घर एक इंटीरियर डिज़ाइनर से बनाना है। सो मुझे भी एक वही फील्ड, एक ऑरा क्रिएट करना है, एक लग्जरी होम्स डिज़ाइनिंग का, जो मैं लोगों को उनके ड्रीम घर, उनके ऑफिस वो दे सकूं। तो यही एक मैंने खुद के लिए एक सेट किया है गोल कि लोगों को बेस्ट घर, बेस्ट ऑफिस में उनका देना चाहूँगी। कशिश जैन जी, आप समझाना चाहेंगे कि बात करें इंटीरियर डिज़ाइन की, तो आपको एक यंगेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी आप फेमस हैं मुंबई के साथ साथ थाने और आसपास के एरिए में। तो ये सफलता का राज क्या है? सफलता का राज तो एक है कि मेरे डैड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब मैं छोटी थी तब से उन्होंने एक सपना दिखाया है मुझे कि कुछ करना है। सो वो एक सपना, मतलब उनके साथ एग्जीबिशन में जाना, काम करना, उनका सिखाना कि ऐसे काम किया जाता है, एंड फिर बाद में खुद की एक लगन होना कि चलो अब मुझे ये करना है। तो एक छोटी एज से ही मैंने खुद को, मतलब ऑफिस क्या होता है, क्या है, मटेरियल नॉलेज, ये सब मैंने खुद से प्रोक्योर किया, एंड धीरे धीरे चल के एक नॉलेज मेरे पास हुआ। एंड हमारी इंडस्ट्री में कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास पूरा नॉलेज है। हम जब तक काम करेंगे, हम हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखेंगे और बढ़ेंगे, वैसे ही चलता रहेगा। जैसा आपने कहा कि हम डे बाय डे कुछ न कुछ सीखते हैं और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, उस कंसेप्ट पे आपने काम किया। लेकिन बात करें, जैसा आपने जिक्र किया कि मैं छोटी सी एज में पापा के साथ जाती थी एग्जीबिशन में, तो क्या रहा, मतलब कि आपने जो यंगेस्ट डिज़ाइनर हैं, काफ़ी फेमस हैं, जिस तरीके से आप नई नई डिज़ाइन करती हैं, तो ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ नया देना चाहेंगे? मतलब कुछ नया, हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में कुछ नया होता है, और ये मैं मतलब अभी ऑन कैमरा तो रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट डेफिनेटली कुछ प्लान्स है जो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इंस्टा पेज @द कशिश डिज़ाइंस पे आपको मिलेंगे। सो वहाँ पे ये सब प्लान्स हम रिवील करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन फ्यू कंसेप्ट्स, सो वो आपको बहुत जल्दी प्रेजेंट होंगे। ये प्लान आप जो कंसेप्ट नया लेके आ रहे हैं, तो मुंबई सहित का कौन कौन से शहरों में, अब या मुंबई में ही लॉन्च करेंगे, या इसके बारे में बताएंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सो बॉम्बे तो डेफिनेटली मेरा होम ग्राउंड जैसा है, तो वहाँ तो डेफिनेटली, बट मैं पैन इंडिया एक देखती हूँ कि डिज़ाइनिंग मैं दूँ, और मैं बाहर भी, जैसे बैंगलोर हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, चेन्नई हो गया, राजस्थान में अभी वी आर बिल्डिंग अ बंगलो, तो वो सब में वी वांट टू गिव आवर इनपुट एंड हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो सब जगह की। सो पैन इंडिया, आई वांट टू सी कशिश डिज़ाइंस एज अ पैन इंडिया फॉर्म। कशिश डिज़ाइन की बात करें तो कशिश डिज़ाइन की बात करें तो जो आपके पिताजी हैं, वो इंटीरियर की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, थाने में नौकार ग्रुप चलाते हैं। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि बचपन से आप एग्जीबिशन में जाती थी, एक एक चीज़ों को नोटिस करती थी, तो क्या आपकी सफलता का राज माना जा सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं बाप के पद चिन्हों पर चढ़ते हुए आज एक नया आपने मुकाम हासिल? सो ये स्टोरी वही है कि शायद जब मैं छोटी थी तब मैंने उनके मुँह से सुना था कि मेरे को चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइनर बने। उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं, बट मैंने वो सुना था, एंड वही कहीं ना कहीं मेरे डेली रूटीन में आ गया। फिर मैं ऑफिस आती थी, मटेरियल देखती थी, मैं जब से छोटी थी तब से एग्जीबिशन में लेके जाते थे मुझे। सो वो सब छोटी छोटी चीज़ों के साथ मतलब नॉलेज बढ़ता गया, फिर काम होता गया। जैसे आपने जिक्र किया कि हम छोटे उम्र में जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकियों से सीखते थे, तो आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि आपके एज में जो है इंस्टाग्राम, टीवी सीरियल में लगे रहते हैं, वो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है? नहीं, मैसेज तो ये शायद से मेरा कॉल था कि मैं जल्दी करूं, बट सबकी एक अपनी उम्र होती है कि, बट एक आपको पॉइंट मिलना चाहिए कि हाँ, मुझे करियर में ये करना है। सो डेफिनेटली फ़न तो होना ही चाहिए, मैं भी उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। एज अ टीनेजर यू शुड हैव फन, अच्छा खासा, बट एक आपको जब वर्किंग पॉइंट मिल जाना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए। बिकॉज एज ए जेन ज़ी अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये कर लिया, दो दिन बाद हम होते हैं कि नहीं मुझे वो करना है।
सो एक पाथ आपको मिल जाना चाहिए एंड उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए होता है. लकीली मेरी लाइफ में मेरे डैड है, बट एक आपको मेंटोर चाहिए होता है जो आपको करेक्ट पाथ पे पुश करे. कैसी जी आप जिक्र करें तो आपने एक जो मुकाम हासिल किया है, हर फील्ड में जब आदमी आता है स्ट्रगल करता है, डिफरेंट फील्ड हो कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है. तो आप जो बेस्ट कर रही हैं इंटीरियर के क्षेत्र में, तो क्या लगता है मतलब कुछ चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आप बहुत कम एज में एक बड़ा मुकाम हासिल. चैलेंज तो कोई भी काम करो, आपका भी इजी नहीं, आप भी बहुत चैलेंज फेस करते होंगे. मैं भी शायद, जो घर पे भी होगा, मम्मी भी चैलेंज फेस करती है. सो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो चैलेंजेस तो आपके इसमें आने ही हैं. अब हमारे इसमें हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन हो गया, हमें क्लाइंट को मैनेज करना है, हमें लोगों को मैनेज करना है जो साइट पे काम कर रहे हैं, हमें मटेरियल लाना है, हमें फाइनेंसेस का ध्यान रखना है क्लाइंट के, हमारे क्लाइंट को हैप्पी रखना है. सो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत होते हैं हमारी फील्ड में, बट एक लास्ट में जो आपके क्लाइंट के चेहरे की खुशी होती है कि वो इसने मेरा घर इतना अच्छा बना दिया, शायद उसी खुशी के लिए हम काम करते हैं एंड उसी के लिए हम और आगे काम करना चाहेंगे. अच्छे जैसा आपने जिक्र किया कि घर का आपने कैसा बना दिया लोग कहते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी एज है, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप एक यंगेस्ट बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कहा जा सकता है थाने के अंदर. और आपकी बात करें तो कभी कभी ऐसे भी कोई कस्टमर आपके पास आए हैं कि जो आपको एज फैक्टर को लोग के सोचते होंगे कि अरे कशिश बहुत छोटी बिटिया है, बहुत छोटी एज है और ये बड़ा बड़ा कुछ कर रही है, तो ऐसा कभी आपके सामने कुछ आया है? यस. सो अभी जो मैंने चेंबूर में रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर दिया है, सो उसमें जब क्लाइंट की मेरी 2-3 बार मीटिंग हो गई, जब क्लाइंट मेरे साथ फ्रेंडली हो गए तो दे वर लाइक कि अरे यार कशिश, हमें तो लगा ही नहीं कि आप इतने, मतलब आप इतने छोटे लगते हो, हमें लगा कोई और मेन डिज़ाइनर होगा, बट आपसे बात की तब पता चला कि हमें कॉन्फिडेंस आया. सो डेफिनेटली एक दिखने में और एज वाइज तो छोटे हैं, बट भगवान के मतलब उनका साथ है तो शायद आज काम हो रहा है अच्छे से और आगे भी होता रहेगा. किसी से चलते आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि एज फैक्टर माने नहीं रखता, कि काम बोलता है, जिस तरीके से आपने बड़ी शिद्दत के साथ, तन्मयता के साथ आपने कार्य किया, तो आप अपने कस्टमर्स के लिए और जो इंटीरियर के क्षेत्र में बेस्ट सर्विस आप दे रही हैं और जो आने वाले कस्टमर आपसे जोड़ना चाहेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? एक सिंपल सा मेरी कंपनी का टैगलाइन है, टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. जो आप रात को सपना देखते हो, एक सपना जो आपके दिल में रहता है, उसको सच करने का द कशिश डिज़ाइंस आपको वो एक हाथ में हाथ जो बोलते एक प्रॉपर बॉन्डिंग वो करके हम वही ट्राई करते कि आपकी जितनी भी ड्रीम स्पेसेस हो उसको कन्वर्ट करना एकदम अच्छे से आपके टेस्ट के हिसाब से. सो वही हमारी हमेशा से एक मोटो रहा है हमारी लाइफ का. जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए. कशिश डिज़ाइन एक कोशिश करता है हर समय कि ये बेस्ट सर्विस दे ताकि ग्राहकों में इनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे. कहते हैं कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे. एक कहावत द कशिश इंटीरियर डिज़ाइनर कशिश जैन का कहना है. ये कहावत इन पे सटीक साबित बैठती है. कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई.